इसको इस संस्था की शुरुआत इन्होंने किया। तब से लेकर के अब तक इसमें 53 बच्चे पढ़ने के लिए आ चुके हैं और जिसमें से कुछ आपके सामने उपस्थित हैं, कुछ छुट्टियों के कारण नहीं आए हैं। उसके बाद हम समय समय पर यहाँ पर कुछ न कुछ कार्यक्रम होता रहता है। जैसे अभी बाल दिवस था तो बाल दिवस को बहुत बढ़ चढ़ करके बच्चों ने मनाया। उसके पहले हम एक प्रतिभा खोज परीक्षा कराए थे। उस प्रतिभा खोज परीक्षा में 42 बच्चे प्रतिभाग किए थे। उन 42 बच्चों में हमने 6 बच्चों का चयन किया है जिनको कि हम पुरस्कृत करेंगे और उन्हीं बच्चों को पुरस्कार आपके हाथों से दिलाने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया और आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुरस्कृत होने वालों में तीव्रा मौर्य नहीं आइए, आइए ये चलो इधर आगे आओ, दोनों जाओ। तीव्रा मौर्य वीडियो बना। अच्छा, पुरस्कार देने का या सम्मान करने का ये कार्यक्रम क्यों किया जाता है? ऐसा है कि जो बच्चे पुरस्कार पा गए इसका मतलब नहीं वो बहुत आगे हो गए, या जो नहीं पाए उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। उनके अंदर हौसला भरने के लिए ही ये व्यवस्था की जाती है, सम्मान समारोह मनाया जाता है कि जैसे वो लड़का पुरस्कार पा सकता है, सम्मानित हो सकता है, ऐसे समय आने पर मैं भी अगर मेहनत करूंगा तो पुरस्कार पा सकता हूँ। क्योंकि कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए हम लोगों को किस सिद्धांत को अपनाना चाहिए? चरे वेद चरे वेद चरे वेद। अपने लक्ष्य पर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, एक दिन लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उत्तिष्ठ जागृत पराप्य वरान्य मोदक। उठो जागो और तब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार से ये हमारा इसका कार्यक्रम पूरा हुआ। अगर कोई बच्ची कुछ कहना चाह रही है तो आ सकती है, या कोई लड़का, कोई लड़की, कोई गार्जियन अगर वो चाहते हैं कुछ बोलना तो आ सकते हैं। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। सड़क भी बच्चों को मंजिल तक पहुंचा देती है और खुद वहीं रह जाती है, और शिक्षक भी बच्चों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं और खुद वहीं रह जाते हैं। इसीलिए हमें शिक्षक का सम्मान दिल से करना चाहिए। धन्यवाद। बच्ची का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। शिक्षक और सड़क दोनों वहीं रह जाते, बात एकदम सही है। ये सड़क आपको बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली को पहुंचा देगी और शिक्षक जो कक्षा 1 में आपको पढ़ाया था वो वहीं से रिटायर हो जाएगा, लेकिन आपको डीएम, एसडीएम, मंत्री, विधायक, नेता, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर सब कुछ बना देता है। और एक चीज और बता दें, शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है कि उसका बच्चा विकास करता है तो जितनी खुशी उसको अपने बच्चे से होती है, अगर वही खुशी मतलब उसका शिष्य भी आगे बढ़ता है, किसी अच्छे स्थान को प्राप्त करता है तो उतनी खुशी होती है। और वो शिक्षक दूसरे से कहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है और आज कहीं का डीएम है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, या मंत्री है, या समाज सेवी है। मतलब शिक्षा का मतलब केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं होता है, शिक्षा का मतलब केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं होता है। शिक्षा वह मानसिक भावना है जो बालकों के अंदर सद्बुद्धि पैदा करती है। और शिक्षा का मतलब हम केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, जबकि शिक्षा का वास्तविक मतलब है कि हमारे जीवन में कल आने वाली कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से लड़ने के लिए जो हमको साहस प्रदान करती है वही असली शिक्षा है।
इसलिए प्यारे छात्रों, आपसे मैं यही कहूंगा कि आप अनुशासित रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। मैं आपके उज्जवल और मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए आदरणीय सेठ जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको 2 शब्द आशीर्वाद वचन कहें। बच्चों हरिओम बोलिए, जोर से बोलिए हरिओम। आप लोगों को एक चीज इतना अच्छा लगा आज के समय का, गुरु जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो आप लोगों को इस संस्कार रूपी जो दे रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी को। बच्चे आप लोग बस यही बात कहूंगा कि आप लोग अपने संस्कार को हमेशा रखें। घर में माता पिता का सम्मान जरूर करें। घर में माता पिता का सम्मान जो भी बच्चा करेगा वो निरंतर आगे ही बढ़ता रहेगा। आज से आप लोग एक संकल्प लीजिए कि हम माता पिता का हमेशा बात मानेंगे। शिक्षा का जो बिटिया ने कहा है उसके 6 महत्व हैं। पहला है आपका सद आचरण। अगर शिक्षा है तो सद आचरण आपको शिक्षा की प्रगति को देगा। दूसरा है सद विचार। शिक्षा का दूसरा रूप है सद विचार। उसको लोग आप लोग हमेशा किसी के हमारे द्वारा अहित न हो, आप रास्ते चल रहे हैं, कोई कांटा हो, कांट हो, उसको आप अपने अच्छे से किया, दूसरे में लग जाए, उसको आप बगल कर रखिए जहां तक कर सके। तीसरा है सद आचरण। अगर आपका आचरण एकदम सुंदर है तो आपको हमेशा बगल वाले कहें कि बच्चे का जो आचरण है बहुत ही अच्छा है। तो ये आप लोग सद विचार, सद कर्म, सद आचरण, सद नियम, जो भी आप अपना नियम बनाए हैं, जो भी नियम बनाए हैं, सुबह 5 बजे उठने का, 6 बजे उठने का, 5:30 बजे उठने का, आप नियम से स्नान ध्यान पूजन करके अपने जहां भी कार्य की जाएगी। चौथा है कि आप कोशिश कीजिए कि हम सद वचन ही कहें। ये शिक्षा का 5वां मंत्र है, सद वचन। ये आपको हमेशा एक एक कदम आगे बढ़ाता रहेगा। जहां भी आप रहेंगे, हाँ, अगले में कोई लूट टाट नहीं है। जो 6वां है, आखिरी पायदान है, उसको बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने को जो भी संकल्प लें, जो भी संकल्प लें, उस पर किसी से कहिए मत, अपने मन में धारण करके उस कार्य पर कदम टू कदम बढ़ाते रहें। ये शिक्षा का 6 जो पायदान है, आप लोग हमेशा ध्यान रखें। और एक छोटा मेरा पोता है, कह रहा था कि दादाजी, पेट में राशन और घर में अनुशासन ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेठ जी का नाती है, वो बता रहा था। तो इसे आपको हम यही कहेंगे, बच्चे आप लोग हमेशा एक 6 चीज लिख करके उसको हमेशा स्मरण करके, किसी से कहिए मत, स्वयं करिए। जैसे किसी को कहना है कि आप हमें ये कार्य करना है, आपसे अगर हो सके तो आप स्वयं कर लीजिए, वो सामने वाला खुले आपको। ये हमारा आप लोगों को संदेश है। बच्चे सभी अनुशासित ढंग से बैठे रहेंगे। आशुतोष से कहेंगे कि बच्चों को सबको जलपान बांट दीजिए। और सेठ जी, आज से आपको इस समिति का संरक्षक बना दिया गया है और इसकी प्रबंध समिति बनाने का आपका दायित्व है। इसमें संरक्षक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक, उपप्रबंधक, कोषाध्यक्ष, महामंत्री, आजीवन सदस्य, सामान्य सदस्य, विशिष्ट सदस्य, अन्य सदस्य में अधिकतम चाहे जितने हो सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार अपने विवेक से जिसको चाहे उसमें शामिल कर सकते हैं। ले उसके बाद अनुशासित ढंग से अपने घर जा सकते हैं। और जो बच्चियां भी स्वागत गीत और सरस्वती वंदना में थी, इनका पुरस्कार वो प्रमाण पत्र हम लिखे नहीं है, अभी लिख करके हम इनको 2 मिनट में दे देंगे। ये इंतजार करके तब जाएंगे। और एक लड़का है रिशु, वो कुछ बोलना चाह रहा था, वो आ जाए, कुछ बोले। ऐसी सर्दी है कि सुगर भी वही मंगे, ऐसी सर्दी है कि सुगर भी वही
किशन। देश हमें देता है सब कुछ, हमने तो कुछ देना सीख। देश हमें देता है सब कुछ, हमने तो कुछ देना सीख। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीख। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीख। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीख। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीख। पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाए। पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाए। सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीख। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। पुरस्कृत छात्रों से कुछ कहना चाहूंगा कि वे जो स्वेच्छा से अगर कुछ बोलना चाह रहे हो तो हमारे छोटे बड़े भाई बहन को कुछ बताएं। का बच्चा और 2-3 जगह ये कोचिंग खोल चुका, तो 15 दिन 20 दिन पढ़ाता है, जब पैसा मांगता है बच्चे भाग जाते हैं, तब इसकी कोचिंग बंद हो जाती है। लेकिन ये इतना साहसी है कि लगातार जुड़ा हुआ है। कुछ बोलोगे तुम बच्चों के सामने? बोलो। आपके पिताजी क्या नाम था? रमेश से हमारा ये जो भारत है इसमें बहुत सारे गरीब बच्चे भी हैं। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, उनके पास ऐसा है कि उनके पास पढ़ने के लिए पैसा भी नहीं है। सरकार उनको व्यवस्था भी दे रही है, तब भी हम देख रहे हैं कि वह पढ़ नहीं पा रहे। उनके माता पिता कह रहे हैं जाओ यहाँ जो अभी तक जो वो बिनाई होती है मशीन वाली, उसी से सब बिनते हैं। 9 साल के या 10 साल के सब जाके बिनाई करते हैं। ये हमसे अनुरोध है कि उनके माता पिता से कि उनको बिनाई ना करवाएं, उनको पढ़ाई करके आगे बढ़ाएं, तभी हमारा भारत हिंदुस्तान वो बढ़ेगा, तो भारतीय सब सही रहेंगे। कि वो बच्चों को कुछ 2 शब्द बताएं। देखिए बच्चों, आज का कार्यक्रम काफी अच्छा रहा आप लोग के सहयोग से, और हम भी चाहते हैं कि आने वाले कुछ समय तक आप लोग शांति बनाएं, और जितने भी बच्चों को पुरस्कार मिला है और जितने लोगों को नहीं मिला है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे कुछ सीखिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। आप लोग भी पुरस्कार पाने के योग्य हो सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए। और जो लोग नहीं पाए निराश मत होइए। देखिए सफलता असफलता तो लगा रहता है जीवन में, और हम बच्चों से यही कहना चाहते हैं, आप लोग मन लगा कर पढ़िए। जीवन में आप जो चाहना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं अपने मेहनत के दम पर, ठीक है। तो बच्चों, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हम देखिए यहाँ पर लगभग 20-25 दिन से पढ़ा रहे हैं, और मुझे काफी अच्छा लगता है यहाँ पर पढ़ाना, बच्चों के सामने आकर पढ़ाना। तो हम भी चाहते हैं कि बच्चों से निवेदन करते हैं कि आप भी यहाँ आए, और जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं कक्षा 9 वाले, 10 वाले, 6, 7, 8 वाले, वो आकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ जितने भी बालक पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, आप वो काफी संतुष्ट हैं।
और हम चाहते हैं कि वो भी लगातार निरंतर आते रहें और अपना पढ़ाई करते रहें। और भविष्य में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी आप उसमें अच्छे से मतलब मेहनत कीजिए और एग्जाम दीजिए और आप भी पुरस्कार पाइए। धन्यवाद। दोबारा बोल रहे हैं, बुरा जो देखन नया चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न होए ए रामा, मुझसे बुरा न होए। कबीरदास कहते हैं जो मैं संसार में देखने चला मुझसे बुरा कौन है, तो कोई नहीं मिला। जब मैंने अपने अंदर ही झांक कर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं था। ऐसे सरल व्यक्ति हम लोगों के बीच में आए, अपना आशीर्वाद दिए, बहुत सुझाव दिए, और आप लोगों के लिए भी इनके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन इनका क्या काम है कि ये कहते नहीं हैं, ये करके दिखाते हैं। इनके कई काम है, जैसे प्रतिदिन गंगा स्नान करते हैं। भोगांव में आप जाएंगे तो इनके द्वारा कई मंदिर, कई चबूतरे, कई वृक्ष इनके द्वारा बनवाए गए आपको दिखेंगे। वहाँ बाजार में जो शिवाला मंदिर है उसका सौंदर्यीकरण आपके द्वारा किया गया है। ये 2-4 काम हम बता रहे हैं, इनके बहुत सारे काम हैं। इनके एक भाई साहब हैं वहाँ गोपीगंज में केसरवाणी जी, वो 12 महीने हर हफ्ते वो भंडारा चलवाते रहते हैं और गरीबों को कंबल, रजाई, क्या क्या लोग बांटते रहते हैं। बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम शब्दों में इतने जान लीजिए कि ये लोग अपने जो इनकम है उसका कुछ ना कुछ का पैसा ये समाज के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो आप बच्चों के लिए भी ये कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए जाते जाते इनका जोरदार तालियों से एक बार और आप लोग स्वागत करें। हमारे साथ सभी लोग बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए गायत्री माता की, पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, हर हर महादेव।